डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। ये पार्ट 6 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है dy by dx प्लस y टाइम्स px इज इक्वल टू qx यही इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर यदि y है तो यहाँ y होना चाहिए, p x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। यदि x और y को इंटरचेंज करके लिखेंगे तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा dx by dy प्लस x टाइम py, यहाँ फंक्शन हो जाएगा y का, py इज इक्वल टू qy, ऐसा आ जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही फॉर्म का है, लेकिन कोई एक फॉर्म को लेकर के हम चलेंगे, हम इसी फॉर्म को लेकर के चलते हैं और दूसरे फॉर्म को हम मिटा देते हैं। तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। किताबों में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e टू द पावर इंटीग्रल px dx के बराबर होता है, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके बताऊंगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का e टू द पावर इंटीग्रल px dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वह एक एक्सप्रेशन होता है जिससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाता है। तो देखिए, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हम यहां लिखेंगे लेट r be the integrating factor of the given differential equation given differential equation
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम होल डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग the whole differential equation, the whole multiplying the whole differential equation by R we get as R times dy by dx, plus R times y into px dx, px is equal to R times qx। ये हमने R से गुणा कर दिया, लेकिन R क्या है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए R है और dy by dx है। इसका मतलब ये है कि ये ry जो है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। This implies R dy और प्लस ry px dx is equal to R times qx dx, इतना लिख सकते हैं। अब चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ दो क्वांटिटी है R और Y। ये पहले टर्म में R और dy है, तो इसका मतलब ये है कि ry dx जो होना चाहिए, इसको आप मिटा करके लिखें दोबारे। देखिए यहाँ पर ये R dy जो है, ये R और ये Y का डिफरेंशियल है। तो यहाँ ये R इंटू वाई dx, R इंटू वाई dx, यह जो होना चाहिए यह dr के बराबर होना चाहिए। R इंटू वाई और px, ये जो है
ये आर वाई नहीं, ये वाई छोड़ दीजिए, ये आर पी एक्स डी एक्स। सिंस यहां लिखेंगे सिंस आर is an integrating factor therefore LHS must be an exact differential of R by का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। Since R is an integrating factor, therefore LHS must be an exact differential of R by. Therefore यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, therefore ये dy यहाँ डिफरेंशियल है और यहाँ y है, इसका मतलब r p x dx, r p x dx ये जो होना चाहिए ये dr के बराबर होना चाहिए, ये dr के बराबर होना चाहिए, तभी ry का ये डिफरेंशियल होगा। r पी एक्स डी एक्स जो है ये डी आर के बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज पी एक्स डी एक्स should be equal to dx dr upon r, dr upon r के बराबर है। एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स ये जो है ये बराबर हो गया log ऑफ r टू द बेस e, इसके बराबर हो गया। And this implies ये r की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, इसके बराबर हो गया। इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होल डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो देखिए नाउ मल्टीप्लाइंग द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ multiplying the whole differential equation, the whole differential equation, whole differential equation
whole differential equation by e to the power integral px dx, integral px dx we will obtain as देखिए इस प्रकार से पाया जाएगा। देखिए dy by dx into integral e to the power integral px dx is equal to इंटीग्रल px dx is equal to लिख दिया सॉरी, प्लस y टाइम्स px into e to the power integral px dx is equal to qx into e to the power integral px dx ये हो गया। हमने इक्वेशन को थॉरली इंटीग्रल e टू द पावर px dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको एक लाइन और लिखे, देखिए अब इसको आप लिखें दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल e टू द पावर px dx और इंटू dy प्लस y into px into e to the power integral px dx is equal to qx integral px dx e to the power integral px dx whole is multiplied by dx। देखिए ऐसा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड या d ऑफ इंटीग्रल y टाइम्स e टू द पावर px dx के बराबर है, px dx। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, y का डिफरेंशियल dy, और ये अनडिफरेंशिएटेड है, उसके बाद y जो कहते हो छोड़ दिया, और इसका इंटीग्रल e टू द पावर px dx, सॉरी यहाँ पर छुटा हुआ है, ये px dx ये और इंटू dx ऐसे लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर e⁻px लिखा और इंटीग्रल px dx का डिफरेंशियल यहाँ पर px हो गया, px dx हो गया और y जो का त्यों रह गया। तो यह d ऑफ y टाइम्स e⁻px dx के बराबर हो गया और यह हो गया qx इंटू इंटीग्रल px dx होल इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, we get integrating both sides we get now integrating both sides we get देखिए इतना आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा y टाइम्स e⁻ इंटीग्रल px dx इतना आएगा और राइट साइड जो है ये आ गया इंटीग्रल qx इंटू e⁻ इंटीग्रल px dx प्लस c, एक dx और रहेगा और प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हुआ और यही फाइनल रिजल्ट है। आपको दिए गए सवाल में पहले e⁻px dx का मान निकालना है, तत्पश्चात इसके अकॉर्डिंगली पुटअप करके और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन कृष्णा प्रकाशन की जो किताब है उसमें प्रॉब्लम सेट का 6 नंबर का सवाल है और देखिए लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, सॉल्यूशन the given equation can be put in the form, the given equation can be put in the form, can be put in the linear form as follows। इस प्रकार से लीनियर फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए dy by dx प्लस y टाइम्स 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखिए लीनियर फॉर्म है
तो यहाँ देखिए इस फॉर्म में आपने पुटअप कर दिया, यह लीनियर फॉर्म है और px की वैल्यू यहाँ हो गई 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और qx की वैल्यू है 4x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हियर px is equal to यहाँ पर हो गया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये px की वैल्यू हो गई। सो if is equal to इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to ये हो गया e टू द पावर इंटीग्रल px dx जिसका मान होगा e टू द पावर इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, जिसको आप लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर इंटीग्रल d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी, बस इतना हो गया। और इसका वैल्यू लिखेंगे e टू द पावर लॉग ऑफ e एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका मान आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसीलिए if की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस if से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। if जो हमारा निकल आया, अब इस इक्वेशन को if से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1, यहाँ पर 1 लगा दीजिए। मल्टीप्लाइंग the equation 1, the equation 1 by एक्स स्क्वायर प्लस 1 we get as, देखिए इसको आप हटा दें। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y इंटू 2x बच जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डी ऑफ, या दोबारा आप ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई और प्लस वाई टाइम्स 2x dx
इज इक्वल टू 4x² dx, इतना हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। देखिए, this implies d of y into x² + 1 इतना हो गया। ये इसी का डिफरेंशियल है, हमेशा इसी का डिफरेंशियल आएगा, y into e⁻px dx, यही आएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए। और यह हो गया इंटीग्रल 4x² dx। तो सॉरी, 4x² इंटीग्रल है, इतना हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो y into x² + 1, और इधर राइट साइड में आ जाएगा इंटीग्रल 4x² dx और प्लस c। तो फाइनली आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज y into x² + 1 is equal to 4 into x³ plus c। यही इसका आंसर हुआ। आप इसको सजा करके लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे y into x² + 1, और ये 4/3 x³ plus c, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप केवल फॉर्मूले को याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप जो मेथोडोलॉजी बताया गया उस मेथोडोलॉजी से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत सरल चीज़ है, केवल मेथड आप याद रखें और बाकी प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।